दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को बीजेपी और कांग्रेस को लगभग चौंकाते हुए भारतीय करेंसी में हिंदू देवी देवताओं भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की तस्वीर लगाने की अपील की। ये अपील करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया ऐसा कर सकता है तो भारत क्यों नहीं। आम आदमी पार्टी के मुखिया ने यहां तक कहा कि इंडोनेशिया की आबादी में 85% जनता मुस्लिम है और केवल 2% जनता हिंदू है, फिर भी गणेश जी की तस्वीर उनकी करेंसी पर है। जैसे ही केजरीवाल ने यह मुद्दा उठाया, इसके बाद टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया और इंटरनेट पर यह मुद्दा ट्रेंड करने लगा। इंडोनेशियाई नोट पर हिंदू देवता की तस्वीर क्यों? दोस्तों, जाहिर सी बात है कि यह सवाल हर किसी के मन में उठ रहा होगा कि इंडोनेशियाई नोटों पर गणेश जी की तस्वीर क्यों छापी गई। दरअसल इंडोनेशिया ने यह नोट साल 1998 में एक खास थीम के तहत जारी किया था और अब यह नोट चलन में नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल होती इस नोट की तस्वीर को ध्यान से देखें तो इसमें एक तरफ हिंदू देवता गणेश जी और एक शख्स की तस्वीर नजर आती है, वहीं नोट की दूसरी तरफ पढ़ाई करते हुए कुछ बच्चों की तस्वीर नजर आती है। बता दें कि इंडोनेशिया के नोट पर गणेश जी की तस्वीर होना यहाँ की संस्कृति में विविधता को दर्शाता है। साल 1998 में जारी किए गए इस करेंसी नोट का थीम शिक्षा थी। गणेश जी को इंडोनेशिया में कला, बुद्धि और शिक्षा का भगवान माना जाता है। यहाँ के कई शैक्षणिक संस्थानों में भी गणेश जी की तस्वीर का इस्तेमाल होता है। इस नोट पर इंडोनेशिया के राष्ट्रीय नायक की हजार देवंतरा की तस्वीर भी है। उन्होंने उस दौर में इंडोनेशियाई लोगों की शिक्षा के अधिकार के लिए काफी संघर्ष किया था, जब यह देश डेनमार्क का उपनिवेश हुआ करता था। उस दौर में सिर्फ समृद्ध और डच समुदाय के बच्चों को ही स्कूल जाने की अनुमति थी। हालांकि इंडोनेशिया में अभी भी एक करेंसी नोट सर्कुलेशन में है, जिसमें इंडोनेशियाई द्वीप बाली में स्थित एक हिंदू मंदिर की तस्वीर है। यहाँ 50,000 रुपए के नोट में बाली के एक हिंदू मंदिर की तस्वीर है। बाली में हिंदू समुदाय बहुत अधिक संख्या में है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ के नोटों पर सिर्फ हिंदू धर्म के प्रतीक हैं, क्योंकि दूसरे नोटों में अलग अलग धर्मों और समुदायों के प्रतीकों को भी जगह दी गई है। इंडोनेशिया में गणेश जी इतने लोकप्रिय क्यों हैं? सारे इंडोनेशिया में भले ही हिंदू मात्र 2% हों, लेकिन बाली द्वीप की 90% जनसंख्या हिंदू है और हिंदू धर्म का विस्तार सारे इंडोनेशिया में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1960 और 70 के दशक में जावा द्वीप पर हजारों लोगों ने हिंदू धर्म अपना लिया था। इंडोनेशिया के समाज और संस्कृति पर नजर डाली जाए तो कई क्षेत्रों में इंडोनेशिया के हिंदू इतिहास की झलक मिलती है। यहाँ अतीत में कई हिंदू राजवंशों का शासन रहा है। 7वीं से 16वीं सदी के बीच इंडोनेशिया के अधिकतर हिस्से पर हिंदू बौद्ध राजवंशों का शासन था। इनमें मजापहित साम्राज्य और श्रीविजय साम्राज्य सबसे बड़े थे। इनके दौर में हिंदू धर्म इंडोनेशियाई द्वीपों में खूब फला फूला। इस साम्राज्य में भी हिंदू और बौद्ध समेत कई धर्म फले फूले, लेकिन धार्मिक भाषा संस्कृत ही रही। इससे पहले श्रीविजय साम्राज्य का दौर 7वीं से 12वीं सदी तक रहा, जिसकी मुख्य भाषाएं संस्कृत और ओल्ड मलय रही थीं। मौजूदा दौर में भी इंडोनेशिया के इतिहास में पनपी लोक कथाओं और प्रतीकों का असर दिखाई देता है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है, जिसका सीधा संबंध हिंदू पौराणिक ग्रंथों से है। वाल्मीकि रामायण में भी गरुड़ पक्षी के कई विवरण मिलते हैं। उदाहरण के लिए, जब सीता जी की खोज में श्री राम निकले हुए थे, तब जटायु ने उनकी मदद की थी। वहीं लक्ष्मण जी को नागपाश से गरुड़ ने ही बचाया था। इसके साथ ही इंडोनेशिया के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक बांदुंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी गणेश जी की तस्वीर को लोगो के रूप में इस्तेमाल किया गया है। इंडोनेशिया की एयरलाइंस का नाम भी गरुड़ एयरलाइंस है, जिसके लोगो में भी पौराणिक पक्षी गरुड़ की तस्वीर को इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही इंडोनेशिया में एक स्थान ऐसा भी है जहां 1961 के बाद से अब तक लगातार रामायण का मंचन जारी है। रामायण से जुड़े किरदारों को निभाने वालों में हिंदुओं के साथ साथ दूसरे धर्मों के लोग भी शामिल होते हैं। इसके साथ ही इंडोनेशिया में हिंदू नामों को रखना भी काफी प्रचलित है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।